वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जमा कर। हर साल ऐसे हजारों लाखों लोग अपने घर से निकलते हैं ऐसे ही डेडलिएस्ट बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, और इनमें से बहुत ही कम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं। We've got new information on thousands of migrants, most of them from Haiti, who camped out near a U.S. border crossing in South Texas last month. Many of them have made it through some of the most dangerous wilderness on this planet. और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेक्सिकन गवर्नमेंट उन इलीगल लोगों को अपने कंट्री वापस डिपोर्ट कर देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डोंकी अमेरिकन है, विदेश में जाने की इच्छा रखते हैं और बहुत सेफ सोचे हैं इसकी। 2 नंबर में जाएगा, कोई फायदा नहीं है भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने। अब न 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी भाई। देख कोई बंदा अगर बीमार होगा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाने के लिए पंजाब और हरियाणा के लोगों में इतना ज्यादा क्रेज है। पंजाब हरियाणा के एरियाज में आपको हाईलेस्ट कोचिंग सेंटर आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। और अब हम यूएस या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें आती है। पहला तो वीजा अप्रूवल, और दूसरा या फिर कोई आइलेट्स एग्जाम। ये कहानी उन लोगों की है जो यूएस, यूके और कनाडा जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बिना वीजा अप्रूवल और बिना एग्जाम दिए इलीगल जाना चाहते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डोंकी। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोसेस की और क्यों इस रूट को दुनिया का सबसे डेडली रूट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रियाज। चलिए शुरू करते हैं। घने भाई है मैसेज आवा है बोला भाई एजेंट के बारे में बताए, एजेंट कौन सा ठीक रहा है, कितना के रेट चल रहा है। साल 2016 में करीबन 3 लाख स्टूडेंट पंजाब छोड़कर एब्रोड कंट्री गए स्टडी करने के लिए, और करीबन 5.5 लाख लोग पंजाब छोड़कर जॉब के लिए चले गए। और आइलेस्ट कोचिंग सेंटर पंजाब और हरियाणा में पूरी तरीके से भरे पड़े हैं। जिस तरह कोटा, नीट और आईआईटी के लिए फेमस है, और इसी तरह पंजाब हरियाणा आइलेट्स की कोचिंग के लिए फेमस हो गया है। अकेले पंजाब में ही करीबन 6000 से भी ज्यादा आइलेट्स कोचिंग सेंटर है। द ट्रेब की रिपोर्ट की माने तो आइलेट्स कोचिंग का सेंटर की इंडस्ट्री 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बन गई है। 23 साल के दीप सिंह जो डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने की कोशिश कर रहे थे, बट मेक्सिको से ही उनको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया कि पंजाब में रोज ऐसे हजारों व्हाट्सएप फॉरवर्ड और ऐसे मैसेज किए जाते हैं जिसमें एजेंट क्लेम करते हैं कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन, बिना वीजा के आपको यूएस पहुंचा दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा में ऐसे आपको हजारों होर्डिंग्स देखने को मिलेंगी जिसमें एजेंट ये क्लेम करते हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको यूएस पहुंचा दिया जाएगा। और फिर एजेंट ऐसे जाल में बहुत से लोगों को भी फंसा लेते हैं उसके पास, जो यूएस जैसे देशों में लीगली जाने के लिए आते हैं। पहले वो एजेंट अपने क्लाइंट से वीजा एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करवा देते हैं, और फिर कुछ महीनों के बाद बोलते हैं कि आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। और फिर वो एजेंट उन्हें डोंकी फ्लाइट से जाने का सजेशन देते हैं, और लोग यहीं पे उसकी जाल में फंस जाते हैं। इनलीगल प्रोसेस से यूएस जाने के लिए 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो जिन्हें पता होता है कि वो डोंकी प्रोसेस से यूएस जाएंगे, और वो खुद एजेंट को अप्रोच करते हैं, और एजेंट उसे यूएस बॉर्डर पार कराने के लिए उससे पैसे लेते हैं। और अब ये अमाउंट एजेंट टू एजेंट रेफर करती है, वो 20 लाख ले या 30 लाख ले या 40 लाख भी आपसे ले सकते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो डोंकी प्रोसेस से यूएस जाने वाले हैं। उन लोगों को एजेंट के द्वारा ये बोला जाता है कि आपको इंडिया से यूएस की फ्लाइट में बैठाया जाएगा, और उसकी फ्लाइट डायरेक्ट अमेरिका जाके लैंड करेगी। जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो वो लोग पाते हैं वो किसी लैटिन अमेरिका के देश में लैंड हुए हैं। और फिर फ्लाइट लैंड होने के बाद वहां आपको एक अलग एजेंट मिलता है, और फिर वो एजेंट बताएगा कि आपको आगे का सफर आप फ्लाइट से नहीं कर सकते हैं, आपको डोंकी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। और ऐसे वक्त पे लोगों के पास कोई चारा भी नहीं बचता है। अगर वो एजेंट की बात नहीं माने तो वो एजेंट उनको वहीं छोड़ के चली जाएगी, और फिर वो चल पड़ते हैं वर्ल्ड के डेडलीस्ट बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। और फिर वो इस ऐसे रिस्की जर्नी पर निकल पड़ते हैं बेटर जॉब और अच्छी लाइफ स्टाइल बिताने के लिए। डोंकी फ्लाइट की जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली या चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ से आपको कोई लैटिन अमेरिका के देश में पहुंचाया जाता है, और मोस्टली ये देश या तो ब्राजील होता है या इक्वाडोर होता है। और जैसे ही आप लैटिन अमेरिका के देश में एंटर करते हो, उसके बाद तुरंत ही आपको बसेस के थ्रू उस एरिया में लेके जाते हैं जहाँ पे अमेरिका की बॉर्डर लगती है। वो डोंकर जिसका सेटलमेंट आपके एजेंट के साथ रहता है, और उस डोंकर को बॉर्डर पार कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। और हर देश के बॉर्डर पार कराने के लिए अलग अलग डोंकर्स होते हैं।
एक्वाडोर से आपको कोलंबिया लेके जाया जाता है और इसके बाद शुरू होता है सबसे खतरनाक सफर, कोलंबिया टू पनामा। कोलंबिया से पनामा जाने के लिए सबसे डेंजरस रूट को माना जाता है, क्योंकि पनामा जाने के लिए आपको डैरियन गैप को पार करना पड़ता है और यहाँ पे आपको करीबन 96 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पर आपको घने जंगल, स्ट्रीप माउंटेन, बिना रोड के रास्तों से निकलना पड़ता है और बीच में कई सारे रिवर भी क्रॉसिंग करनी पड़ती है। और जब आप पनामा जंगल पार कर रहे होते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि ये सब जितना इजीली कहते हैं उससे कई ज्यादा मुसीबत भरा है और हर गुजरते दिन के साथ आपको समझ में आता है कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। और कुछ समय के बाद आपको इस एरिया में डेड बॉडीज दिखने लगती है। ये उन्हीं माइग्रेट की होती है जो पनामा के जंगल के थ्रू यूएस या मैक्सिको जाना चाह रहे थे। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने 8 आदमी मेरे पहले 8 जने रह लिया हम ऊपर तक। और ये रूट लंबा होने की वजह से आपका खाना और पानी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। अगर आप लकीली खाने पीने का बंदोबस्त कर भी लेते हैं तो यहाँ पर भी आपकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। यहाँ पर किडनैपिंग, रॉबरी, मर्डर, रेप जैसे आपको घटना देखने को मिल सकती है और यहाँ तक के जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपका इनकाउंटर होगा मैक्सिकन गैंग वॉर के साथ, जो गन पॉइंट करके आपका सारा सामान लूट लेंगे और अगर आप उसे मना करेंगे तो सीधा आपको शूट भी कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जंगल 770 किलोमीटर तक फैला हुआ है और आपकी डेड बॉडी को भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और आप किसी दूसरे देश में इनलीगल प्रोसेस से एंटर कर रहे हो, वहाँ की पुलिस भी आपकी नहीं सुनेगी। और कुछ लोगों को लगता है कि आप अगर अपने एजेंट के साथ रहोगे, बिल्कुल सेफ रहोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब लोग बीमार पड़ने लगते हैं और जब एजेंट को लगता है कि कुछ लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो वो ऐसे लोगों को डायरेक्ट शूट कर देते हैं। 22 साल के सोनू इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं, जब वो पनामा जंगल को क्रॉस कर रहे थे तब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना ही यूरिन को उसको पीना पड़ा, जिसकी वजह से उसके ग्रुप के कई सारे लोग बीमार भी पड़ गए। और जो मेक्सिको से डिपोर्ट हुए मनदीप बराफ की माने तो ये डेरियन गैप जब पनामा जंगलों से गुजर रहे थे तो वो ऐसे लोगों की डेड बॉडीज देखी जो किसी तरह यूएस की बॉर्डर को क्रॉस करना चाह रहे थे। और इन सब मुश्किलों को पार करने के बाद माइग्रेट मेक्सिको तक पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर मेक्सिको पहुंचने के बाद दो केसेस बनते हैं, या तो मैक्सिकन पुलिस माइग्रेट को अरेस्ट करे, कुछ दिन डिटेंशन कैंप में रखती है और फिर उसको इंडिया डिपोर्ट कर देती है, या फिर कई ऐसे माइग्रेट है जो मेक्सिको यूएस बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं। और कुछ ऐसे एजेंट है जो आपको यूएस पहुंचने से पहले आपसे ये कबूल करवा लेती है कि आप सक्सेसफुली यूएस पहुंच गए हैं और ये आपके ऊपर गन पॉइंट करके आपके घर वालों से ये कहलवाते हैं कि आप बाकी की जो भी पेमेंट है वो कर दें, मैं सक्सेसफुली यूएस पहुंच गया हूं। और ये काम वो एजेंट क्लेम करते हैं जो पहले ये कहते हैं कि हम पूरा पेमेंट यूएस बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद लेंगे। 20 नवंबर 2019 को न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 145 इंडियन माइग्रेट को यूएस के एरिजोना एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया था। और उनमें से एक आदमी ये बताया कि उनको एजेंट ने ये क्लेम किया था कि उसको डायरेक्टली यूएस के फ्लाइट में बैठाया जाएगा, लेकिन उसकी फ्लाइट बाद में लैटिन अमेरिका में लैंड करती है और फिर उनको बाद में बताया गया कि आपको डोंकी प्रोसेस से ही यूएस जाना पड़ेगा। और उनकी एजेंट ने उनसे 18 लाख रुपए भी चार्ज किए थे। ये कहानी है 145 भारतीयों की। इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वजह से भारत डिपोर्ट किया गया है। रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए। जैसे ही एजेंट ने बोला था मैं कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा। मैंने 18 लाख रुपए दे रखे। और यूएस मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हुए आपको मेक्सिको मिलिट्री पुलिस भी मिल सकती है और ये पुलिस बॉर्डर क्रॉस कराने के 20 से $50 तक लेती है। यूएस और मेक्सिको का बॉर्डर 1951 माइल्स का है और वैसे तो यूएस के डिफरेंट स्टेट बॉर्डर से इनलीगली इंटर किया जाता है, बट रियो ग्रैंड रिवर एक बड़ा पॉइंट है जो यूएस में इनलीगली इंटर करने के लिए है। मेक्सिको से रिवर ग्रैंड रिवर तक पहुंचने के लिए आपको बसेस या ट्रेन की हेल्प लेनी पड़ती है और आपको बसेस से उतरने के बाद रियो ग्रैंड रिवर तक पहुंचने के लिए काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। और फिर रियो ग्रैंड रिवर को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाते हो सीधा टेक्सास के अंदर। यूएस ग्रैंड रिवर यूएस और मेक्सिको के बीच में एक नेचुरल बैरियर है और यही एक रिवर पॉइंट है जो यूएस में सबसे ज्यादा इनलीगल एंट्री होती है। और इसके साथ साथ यूएस मेक्सिको को बॉर्डर के बीच में एक वॉल भी है और इस वॉल के थ्रू भी बहुत से माइग्रेट यूएस में इंटर करते हैं। Hundreds of migrants
crossing into the U.S. carrying children across the Rio Grande to reach El Paso, Texas. यूएस के 4 स्टेट मेक्सिको के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, टेक्सास, कैलिफोर्निया और एरिजोना। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर एक वर्टिकल बैरियर है और इसको पार करके आप यूएस पहुंच सकते हैं। और इस वॉल का मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन ट्रम्प के शासनकाल में हुआ था। और आपको वॉल जंप करा के बॉर्डर पार कराने वाले डोंकर अलग होते हैं और रिवो ग्रैंड रिवर पार करने के लिए डोंकर अलग होते हैं। और इस वॉल को पार कराने के लिए ये डोंकर एक माइग्रेट से करीबन $150 का चार्ज करते हैं। और फिर फाइनली इस सभी स्ट्रगल के बाद माइग्रेट किसी तरह यूएस में इंटर कर जाता है। लेकिन इंटर करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि सिटी एरिया बॉर्डर से काफ़ी दूर होता है, तो अब यहाँ पे माइग्रेट को बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस का वेट करना पड़ता है। और फिर पेट्रोलिंग पुलिस आएगी और आपसे पूछताछ करेगी और फिर आपका पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लेगी। और उसके बाद माइग्रेट को डिटेंशन कैंप लेके जाया जाता है और वहाँ पे असाइलम एप्लीकेशन फिल करवाई जाती है। और फिर आपका एजेंट, जिसको आपने पैसे दिए, वो आपको वहाँ का एक लॉयर हायर कराता है। माइग्रेट का लॉयर ही उनकी असाइलम एप्लीकेशन को वहाँ के कोर्ट में आगे बढ़ाता है और वो आपके बिहाफ पे यूएस गवर्नमेंट को ये बताता है कि आप अपनी कंट्री में सेफ नहीं हैं, किसी वजह से आपकी सिक्योरिटी को वहाँ पे खतरा है और कुछ रिलीजन प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसको यूएस में परमानेंट असाइलम चाहिए और उन्हें यूएस का अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट बनना है। और जो लोग कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं उनको वापस अपने कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाता है। और ये लॉयर माइग्रेट का एक हायरिंग का बहुत ही बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं। सेरस यूनिवर्सिटी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एक्सेस में ये बताया गया कि एवरेज लीगल लॉयर फी करीबन $10,000 से भी ज्यादा है। और इकोनॉमिक टाइम में दिए गए एक इंटरव्यू में पंजाब के सतपाल सिंह ये बताते हैं, उन्होंने यूएस में असाइलम प्रोसेस के लिए करीबन $25,000 की लीगल फी खर्च करी और वो आज भी ये केस लड़ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें माइग्रेट बहुत टाइम तक डिटेंशन कैंप में रखा जाता है और फिर वापस उनको उन्हीं की कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनके सारे एफर्ट और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और ऐसे ही 2019 में 145 इंडियन को एरिजोना स्टेट से डिपोर्ट कर दिया गया था। और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार हुआ है। और पुलिस वाले भाई मारा तो थे नहीं, गाड़ देख दे माँ की दो भी नहीं हम इंडिया के दिया। फिर दिक्कत बहुत ज्यादा थी। मैं 2019 में 12 तारीख ने उठते चलिया था और 13 तारीख ने अपने इंडिया पहुंचा था। तो भाई का यू तो सफर है नहीं, यू मतलब 2 साल का पका इसका, पौने 2 साल 2 साल का यू सफर है भाई का। 2017 में भाई चल लिया था। यूएस में इनलीगली एंटर करना और असाइलम प्रोसेस के लिए अप्लाई करना काफी ज्यादा टफ हो गया था ड्यू टू ट्रम्प रीमेक इन मैक्सिको इमिग्रेशन पॉलिसी। इसमें एक रूल बनाई गई थी, जब तक यूएस कोर्ट में असाइलम नहीं सुनी जाती तब तक वापस माइग्रेट को मैक्सिको में ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और यूएस में अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट बनने के बाद असाइलम मिलने के बाद भी कुछ महीनों तक सरवाइव करना बिल्कुल इजी नहीं होती है। और करीब असाइलम मिलने के बाद 150 दिनों के बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन 150 दिनों में माइग्रेट को छोटे से छोटा काम करना पड़ता है और ज़्यादातर ये काम मैनुअल लेबर का होता है और उसको सैलरी भी यूएस के रूल के हिसाब से नहीं दी जाती है। और माइग्रेट को वीक में 70 से 80 घंटे तक काम करना पड़ता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएस गवर्नमेंट इन माइग्रेट को अपनी कंट्री में इंटर क्यों करने देती है और फिर क्यों वो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं इस माइग्रेट के डिटेंशन कैंप पर। देखिए, सबसे पहले तो ये इलीगल माइग्रेट है, वहाँ के एम्प्लॉयर्स को बहुत बड़ा फायदा होता है। उनके स्टार्टिंग के 150 दिनों तक उस माइग्रेट के पास वर्क परमिट नहीं होता है और ये लोग काम के लिए डिस्परेंस होते हैं क्योंकि इनको पैसे चाहिए होते हैं। एम्प्लॉयर और माइग्रेट को इसके नॉर्म्स को अकॉर्डिंग भी इसको पे नहीं किया जाता है और साथ ही साथ यूएस एम्प्लॉयर के लिए गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन नहीं काम करते हैं, जिससे एम्प्लॉयर को मिलने वाले बेनिफिट, बोनस या ओवरटाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है। ये अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट यूएस के इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा फायदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिसर्च में ये पता चला है कि यूएस की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2019 में 4.2 मिलियन अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट मेक्सिको से यूएस आए, जिसमें से 500,000 सिर्फ इंडियन ही थे। और यूएस के टॉप स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट रहते हैं उसमें आते हैं टेक्सास, एरिजोना और वाशिंगटन, और बाकी के आप इस इमेज में देख सकते हैं। और अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट यूएस के एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को एक बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट $82.2 बिलियन का स्पेंडिंग पावर रखते हैं और ये सारा पैसा डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट को जाता है, यूएस के लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है।
क्योंकि ये सारा पैसा सर्विसेज, गुड और हाउसिंग पे खर्च होता है। इसीलिए इस देश की इकोनॉमी में हर साल $82.2 बिलियन सर्कुलेट हो रहे हैं। वो अपने देश में इन अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट को आने से क्यों रोकेगी? और हाँ, ये नंबर साल 2019, 20 और 21 की है और उस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ही टफ थी। और विकीमीडिया के माने तो साल 2016 में इन अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट ने यूएस के इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन किया था। अमेरिकन प्रोग्रेस थिंक टैंक ने यह भी कहा है कि इन अनडॉक्यूमेंट्री माइग्रेट यूएस के सिटीजनशिप देने से यूएस की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और ये स्टेप सिर्फ 1 सेकंड में यूएस की इकोनॉमी में $1.7 ट्रिलियन ऐड कर सकता है। सो इन द एंड कुछ भी ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोचना, क्या इतना स्ट्रगल करना और आपके मेहनत का पैसा इनलीगल किसी कंट्री में इंटर करने के लिए, क्या ये सब सही है? क्योंकि उन देशों में जाने के लिए तमाम लीगल तरीके हैं और आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर यही होगा कि आप उन लीगल तरीकों को ही फॉलो करिए। और बहुत सारे लोगों को एजेंट और उनके फ्रेंड और इवन उनके रिलेटिव भी मिलते हैं और उसको मिसगाइड कर देते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही इजी है और तमाम लोग इस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और इसमें कोई भी खतरा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस जर्नी में आपकी जान भी जा सकती है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है तो आपको फॉरेन जाने के अलावा आपके देश में ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे तो बहुत बड़ा अमाउंट पे करते ही हैं और साथ में अपनी जान पे रिस्क भी लेते हैं। और इतना सब जानने के बाद भी अगर आप इस प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो एक बार आप अपने फैमिली मेम्बर के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा, जो आपके पूरी लाइफ कंफर्मेशन का और आपका वेट करते रहते हैं। आपको कैसा लगेगा जब वो अपनी पूरी लाइफ आपकी कंफर्मेशन कॉल का वेट करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और आप कहाँ हो और आप जिंदा भी हो या नहीं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।